हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जेनी को नहाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लीडिया आती है जेनी को परेशान करने के लिए। तो दूसरी तरफ आरडी जब कुछ सोच रहा था तभी लतीमा नाम की लड़की आकर उसे बताती है कि लीडिया ने उन्हें उनका काम खत्म होने तक यहीं पर रुकने के लिए कहा है। साथ ही में उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि लीडिया को लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद है। ये तो हमें पहले ही पता चल गई थी। तो वहीं लतीमा के जाने के बाद आरडी मन में सोचता है कि लीडिया उनका कितना ख्याल रख रही है। खामखा उसने पिछले जन्म में लीडिया को इतना हर्ट किया। लेकिन तभी उसे जेनी की आवाजें आती हैं क्योंकि लीडिया उसे काफी परेशान कर रही थी और जिसके कारण एक बार फिर लीडिया के प्रति उसके विचार बदल जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम जेनी, रीना और आरडी को बैटल फील्ड के केयर सेंटर में देखते हैं। वहाँ पर रीना को काफी डर लग रहा था कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, जिस पर आरडी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सिर्फ घायल सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हमला होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। साथ ही में वो अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करते हुए मन में कहता है कि लीडिया अपनी फोर्सेस के साथ डीमंस के ठिकानों को एक एक करके डिस्ट्रॉय करेगी और जहाँ तक उसे याद है इस बैटल में उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता है और वे लोग काफी आसानी से जीत भी जाते हैं। तो दूसरी तरफ लीडिया अपने सैनिकों के साथ दुश्मन पर अटैक करती है जिसमें सिल्फी उसका काफी बहादुरी से साथ दे रही थी। इधर जब रीना और जेनी सोल्जर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे थे तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिसे देखकर आरडी कहता है कि ये जरूर दुश्मनों का काम है और ये हमला किसी छोटे मोटे सैनिक ने नहीं बल्कि एनिमीज के जनरल बुलंग ने किया था। जिसे देखकर रीना और जेनी घबराने लगते हैं लेकिन आरडी कहता है चिंता मत करो पुत्रियों, हम हैं तो किस बात का गम है। तो दूसरी तरफ लीडिया सिल्फी के साथ दुश्मनों के एक अड्डे पर पहुंच चुकी थी लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि अभी तक उन पर सामने से कोई हमला क्यों नहीं हुआ। तभी वहां पर उनका एक सैनिक आता और कहता है कि बुलंग ने मेडिकल ट्रीटमेंट टीम पर अटैक कर दिया है। जिसे सुनकर लीडिया और सिल्फी परेशान हो जाती हैं क्योंकि बुलंग एक काफी खतरनाक जनरल था। इस तरह बुलंग सारे सैनिकों को चुटकी में खत्म करके आरडी के सामने आता है उसे खत्म करने के इरादे से। अच्छा, आरडी को खत्म करेगा। आरडी काफी आसानी से अपने मैजिक का यूज करके उसको बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर लीडिया और सिल्फी भी आ जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरडी ने काफी आसानी से एनिमीज के जनरल को खत्म कर दिया क्योंकि इसे वे लोग पिछले एक हफ्ते से खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर लीडिया कहती है कि किंग वार्वटोस से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर जेनी और रीना के रोंगटे खड़े होने लगते हैं क्योंकि वो इतिहास के सबसे मशहूर किंग वार्वटोस से मिलने वाले थे। तो वहीं किंग की कैसल को देखकर रीना और जेनी उसकी काफी तारीफ करते हैं जिसे सुनकर आरडी का सीना चौड़ा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये कैसल उसी ने तो बनवाया था। लेकिन तभी सिल्फी कहती है हाँ इतना भी अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो लीडिया का कैसल है। जिसे सुनकर आरडी मन में कहता है बेंडी कहेंगी भग। अब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अल्वार्टो नाम का शख्स अचानक से उन पर अटैक कर देता है लेकिन आरडी प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके सभी को बचा लेता है। अब ये देखकर अल्वार्टो काफी ज्यादा खुश होता है और उन पर अटैक करने के लिए माफी भी मांगता है। दरअसल अल्वार्टो ऐसा करके आरडी की काबिलियत चेक कर रहा था कि जो भी उसने उसके बारे में सुना है वो सच में सच है या नहीं और आरडी उसके हमले को रोककर उसकी परीक्षा पर खरा उतरा है। जिसके बाद एंट्री होती है अजीमो शाम शहीनशाह किंग वार्वोटोस की, जिसे देखकर बेचारी जेनी तो बेहोशी हो जाती है। आगे किंग अल्वार्टो को गेस्ट के साथ मस्ती करने के लिए डांट लगाता है और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर किंग सभी को अपने आलीशान रूम में लेकर आता है उन लोगों से बातचीत करने के लिए। तभी सारे नौकर चाकर किंग को घेर कर अपनी सर्विस ऑफर करते हैं लेकिन किंग को कुछ नहीं करवाना था, इसीलिए वो सभी को कहता है तक लिया, यानी यहाँ से चले जाओ
तभी दोनों लड़कियां किंग को डीमन लॉर्ड कहकर उनकी तारीफ करती है, जिसे सुनकर किंग उनसे डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है, मगर इस पर दोनों लड़कियां कुछ नहीं कह पाती। तो आरडी कहता है कि इस नाम से पब्लिक आपको पुकारती है, जब हम पोर्ट पे थे तब हमने ये नाम सुना था। जिस पर किंग कहता है कि मैंने भी डीमन लॉर्ड के बारे में सुना है, जिसे सुनकर आरडी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके टाइम में कोई और शख्स भी डीमन लॉर्ड के नाम से जाना जाता था। और जब किंग आरडी से पूछता है कि क्या लोग उसे डीमन लॉर्ड कहकर पुकार रहे हैं, जिस पर आरडी और दोनों लड़कियां माफी मांगते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शायद हमसे ही सुनने में कोई गलती हो गई होगी। तभी सीन कट होता है और हम इन तीनों को वेरडा से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर रीना और जेनी के हिसाब से किंग के अलावा भी कोई और शख्स है जो डीमन लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तभी वेरडा कहती है कि शायद तुम्हारी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग जिस यूनिवर्स से आए हो उससे हमारा यूनिवर्स अलग हो, और इसीलिए यहाँ पर एक और डीमन लॉर्ड होगा जिसे तुम लोग नहीं जानते। अब ये बात सुनकर आरडी गॉड की बातों पर विचार करता है और उसे रियलाइज होता है कि वे लोग किसी और यूनिवर्स से आए हैं और इस यूनिवर्स में डीमन लॉर्ड किंग ना होकर कोई और शख्स है। जिस पर जेनी कहती है कि शायद उस डीमन लॉर्ड को खत्म करने से हम लोग अपने टाइम में वापस जा सकते हैं, लेकिन वो हमें कहाँ मिलेगा और हम उसे पहचानेंगे कैसे। जिस पर रीना कहती है कि हम लोग किंग की मदद ले सकते हैं, आखिरकार वो भी तो डीमन लॉर्ड को हराना ही चाहता होगा। जिस पर वेरडा उन लोगों को बताती है कि मुझे नहीं लगता कि किंग तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि 3 साल पहले जब एक शख्स अपीयर हुआ था तब किसी को पता नहीं था कि वो किसके पीछे है। किंग ने उसे हराने की कोशिश की लेकिन हरा नहीं पाया, और सभी को लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। जिस पर आरडी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें डीमन किंग को मनाना ही होगा। तभी जेनी सजेस्ट करती है कि उन लोगों को उनकी सिचुएशन के बारे में किंग को सब कुछ बता देना चाहिए, शायद इससे वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। इस पर आरडी भी एग्री करता है, मगर वो कहता है कि किंग को हमारी सच्चाई बताने से पहले हमें उनका भरोसा और ज्यादा जीतना होगा, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका भरोसा हम उनके दुश्मनों को हराकर जीत सकते हैं। तभी अचानक से लीडिया वहां आकर आरडी को आवाज लगाती है और आरडी समझ चुका था, इसीलिए वो मुस्कुराता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लीडिया, सिल्फी और आरडी को उनकी सेना के साथ पहाड़ की चढ़ाई करते हुए देखते हैं। यहाँ पर लीडिया को एक बात खटक रही थी कि उसके एक ही बार कहने से आरडी उनके साथ चलने के लिए तैयार कैसे हो गया, और वो ये बात समझ भी जाती है कि वो अपनी पावर का यूज करके किंग को इम्प्रेस करना चाहता है। जिस पर आरडी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो अभी किसी को अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताना चाहता। आगे जब आरडी लीडिया से पूछता है कि वे लोग किसके साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर लीडिया द कर्स्ड किंग का नाम बताती है, जिसे सुनकर आरडी के होश उड़ जाते हैं और हम उसके चेहरे पर परेशानी साफ देख पाते हैं। तो वहीं सिल्फी के पूछने पर आरडी बताता है कि मैंने उसका नाम सुना है, वो काफी पावरफुल है ना। जिस पर सिल्फी बताती है कि वो पावरफुल नहीं बल्कि बेहद पावरफुल है, डीमंस की पावर रैंकिंग में वो सबसे टॉप पर आता है। जिसे सुनकर आरडी मन ही मन कहता है कि मैं कर्स्ड किंग को कैसे भूल सकता हूँ, उसी की वजह से तो मुझे लीडिया की जान लेनी पड़ी थी। दरअसल गाइस, द कर्स्ड किंग ने अपनी पावर का यूज करके लीडिया का ब्रेन वॉश कर दिया था और इसी के चलते आरडी को लीडिया की जान लेनी पड़ी थी। जिसके बाद वे लोग द कर्स्ड किंग के महल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे। अब इससे पहले कि सिल्फी उन लोगों पर चार्ज कर पाती, आरडी अपनी पावर का यूज करके एक साथ सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लीडिया उससे पूछती है कि वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। जिस पर आरडी मन में कहता है कि इस बार वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगा, यानी कि वो इस बार कैसे भी करके द कर्स्ड किंग को खत्म करेंगे ताकि आगे चलकर वो लीडिया का ब्रेन वॉश ना कर पाए। तभी उन लोगों को अंदर से कई सारे लोगों की जलने की आवाज सुनाई देती है। अब जब वे लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर द कर्स्ड किंग के सारे डीमन सोल्जर्स आग में झुलस रहे थे। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता
कि कर्स्ड किंग ने अपने ही डिमन सोल्जर्स पर अटैक क्यों किया। तभी द कर्स्ड किंग का कटा हुआ सर उनके सामने आकर गिरता है और उन लोगों की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह जाती हैं। अब वे लोग इसके बारे में कुछ सोच पाते इससे पहले ही महल में से वो शख्स बाहर आता है जिसने कर्स्ड किंग का सर धड़ से अलग कर दिया है, जिसे देखकर आरडी उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो शख्स बताता है कि मैं वही हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, द डीमन लॉर्ड, और मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आया हूँ। साथ ही में वो यहाँ पर किंग वार्वटोस के साथ अपनी जंग भी डिक्लेयर करता है, जिसे लीडिया एक्सेप्ट करती है और फिर डीमन लॉर्ड हवा में गायब हो जाता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।